प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। जबकि सेक्शन 50 पीएमएलए में तो आप झूठा बयान ले ही नहीं सकते। सबसे पहले बताया जाता है सेक्शन 50 पीएमएलए में कि देखो भाई, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो किसके खिलाफ कार्रवाई की? अगर 8 बयान किसी आदमी ने दिए और केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, और अचानक जैसे उसने केजरीवाल जी का नाम लिया उसको बेल मिल जा रही है, तो वो 8 बयान झूठे तो है नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 50 में दर्ज है। उसको आपने क्यों छिपा लिया? 12 बयान शरद रेड्डी के होते हैं, और आप बताइए शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है और 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ की रिश्वत दे रहा है, और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत बीजेपी को दे रहा है। उसकी जांच नहीं होगी। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब सारे तथ्य, सारे सबूत, गवाहों के सारे बयान जो छिपाए गए हैं वो बयान भी, और उसकी सच्चाई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये हमारा भरोसा है, यकीन है। गवाहों को मार पीट के बयान लिए गए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हाई कोर्ट तक में उन लोगों ने अपील की है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये कुछ छिपी नहीं है, और कोर्ट के फैसलों में कई बार ऐसा होता है।